Good morning students. Welcome back to social science class. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा चैप्टर 9 लाइफ ऑफ अर्ली मैन। लाइफ ऑफ अर्ली मैन में हमने तीन फेजेस को लिया, एजेस को लिया। स्टोन एज को तीन भागों में डिवाइड किया था, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, न्योलिथिक एज। और उसमें हमने पैलियोलिथिक एज को पढ़ा था, ओल्ड स्टोन एज को। आज हम पढ़ेंगे मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज, so open your books, page number 78, mesolithic age. meso means middle, बीच का। paleolithic means old और new means new। तो बीच का जो था mesolithic age, middle। lithic means stone, mesolithic means middle, hence this age refers to the period between paleolithic age and the neolithic age। ये जो है दोनों के बीच का पीरियड है, पैलियोलिथिक और न्योलिथिक एज का। इसमें जो है जो अर्ली मैन था उसने धीरे धीरे जो टूल्स थे जो स्टोन से बनते थे पहले, अब उन स्टोन्स को जो स्टोन के वो टूल बनाता था उसमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होने लगी। अब वो उसने क्या किया कि मैन स्टार्टेड यूजिंग होन्स एंड बोन्स इन एडिशन टू स्टोन टूल्स। अब उसने क्या किया कि वो बोन्स और हॉर्न से भी क्या बनाने लगा, टूल्स बनाने लगा। पहले वो स्टोन से बनाता था, दो तरह के बनाता था, कोर एंड फ्लेक। कोर मीन्स जो बड़ा पार्ट, और जो फ्लेक था जो उसका थिन पार्ट होता था स्टोन का, उससे बनाता था। अब उसने धीरे धीरे क्या किया, होन्स और बोन्स से भी क्या किया, टूल्स बनाने शुरू कर दिए। ठीक है। ही learned to fix small stones to sticks and use them to hunt animals। अब क्या किया उसने कि वो स्टोन्स को स्टिक के अंदर फिक्स करना सीख गया और उससे वो क्या करता था, शिकार करता था। किसका? एनिमल्स का। नेक्स्ट देखिए, द मैन ऑफ मेसोलिथिक एज स्टार्टेड मेकिंग हट्स विद द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज। अब आदमी ने क्या किया, मेसोलिथिक एज के मैन ने क्या किया, वो ट्रीज की ब्रांचेज से झोपड़ी बनाने लगा जहाँ वो रह सकता था। He continued to eat variety of seeds, berries, roots, nuts and fish as his ancestors did। वो क्या करता था, खाता वही रहा जैसे उसके एंसेस्टर्स खाते थे, पूर्वज। एंसेस्टर मीन्स क्या होता है, पूर्वज। ठीक है। बीज, बेरीज मीन्स जामुन, रूट्स, नट्स और फिश। धीरे धीरे जो मैन है वो क्या बन गया, फूड प्रोड्यूसर। पहले क्या था, फूड गैदरर था वो। ठीक है। हंट, वो क्या करता था, एनिमल्स हंट करता था और उसको फूड को गैदर करता था। लेकिन धीरे धीरे अब वो क्या बन गया, फूड प्रोड्यूसर बन गया। और उसने कहाँ मूव किया, उसने रिवर्स और लेक्स की तरफ मूव किया। उधर क्यों मूव किया, क्योंकि उसको क्या चाहिए था, पानी चाहिए था। किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। The beginning of agriculture took place during this period when the man learned to drop seeds in the soil to grow plants। ठीक है। अब वो क्या है, प्लांट्स जो है उगाना सीख गया था। He also started taming animals। अब उसने क्या किया, एनिमल्स को भी पालना शुरू कर दिया, जैसे काउ, गोट, शीप, पिग, दैट सर्व हिज नीड्स, जो उसकी ज़रूरतों को पूरा करते थे। उन एनिमल्स को उसने पालना शुरू कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि सबसे जो पहला एनिमल जो उसने टेम किया वो कौन सा था, डॉग था। ठीक है। तो अगर आपका क्वेश्चन ये आता है कि सबसे जो पहला एनिमल मनुष्य ने कौन सा पाला, तो कौन सा टेम किया, वो क्या होगा, आपका डॉग। ठीक है। इट इज सेड दैट डॉग वाज द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड बाय मैन। The Mesolithic man protected himself from cold and rain with the skins of animals। जो मेसोलिथिक मैन था उसने अपने आप को कोल्ड और रेन से किससे से प्रोटेक्ट किया, स्किन्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की खाल से, हाइड से। इन इंडिया द रिमेन्स ऑफ मेसोलिथिक पीरियड हैव बीन फाउंड इन उज्जैन, जोरवा, चंदौली एंड सिंगमपुर। ये जो साइट्स हैं मेसोलिथिक एज की जो इंडिया में
मेसोलिथिक पीरियड के रिमेन्स हमें मिले हैं, अवशेष मिले हैं खुदाई से। ठीक है, ये था आपका मेसोलिथिक एज। नेक्स्ट है आपका, ये जो पिक्चर दे रखी है आपकी, ये जो है मेसोलिथिक एज के टूल्स हैं। देखिए, जो उससे पहले आपने देखे थे, ये देखिए आप, ये जो टूल्स हैं ये जो है पैलेथिक एज के हैं। इसमें क्या कर रहा है, देखो इसमें जो अर्ली मैन है वो दोनों हाथों में देखो पत्थर हैं इसके, और उसको शार्प कर रहा है, दोनों को रगड़ कर वो क्या करता था, टूल्स बनाता था। अब धीरे धीरे मेसोलिथिक एज में इम्प्रूवमेंट होने लगी, और क्या हो गया, अब ये जो मेसोलिथिक एज के जो टूल्स हैं ये थोड़े इम्प्रूव्ड कंडीशन में आने लगे। ठीक है, वो यानी कि सीख गया, और जो स्टोन्स के अंदर स्टिक लगाना भी सीख गया, और उनको किसके लिए यूज़ करता था, एनिमल्स को हंट के लिए यूज़ करता था। आगे देखिए, नेक्स्ट जो है आपका न्यूलिथिक एज। न्यू मीन्स न्यू। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैन प्रिपेयर्ड न्यू स्टोन टूल्स विच वर हार्डर एंड स्ट्रोंगर। इस पीरियड में आदमी ने जो न्यू स्टोन टूल्स बनाए, तीनों में ही स्टोन के टूल्स बनाए हैं, लेकिन अब क्या है, इनमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता गया टूल्स के अंदर। अब ये जो टूल्स हैं ये क्या होने लगे, हार्डर और स्ट्रोंगर। ठीक है, ही बिकेम अ स्किल्ड टूल मेकर। अब क्या बन गया, वो एक स्किल्ड पर्सन बन गया टूल्स बनाने में। ही स्टार्टेड पॉलिशिंग एंड ग्राइंडिंग हिज टूल्स एंड वेपन्स। अब उसने क्या किया, अपने जो टूल्स थे उनको क्या करने लगा, ग्राइंड भी करने लगा। ग्राइंड मीन्स उसको यानी कि जैसे नाइफ्स है, नाइफ्स को पत्थर पर रगड़ कर क्या कर उसको तीखा करना, पॉलिशिंग शाइनी करना। तो वो जो है सीख गया न्यूलिथिक मैन जो था। हिज वेपन्स इंक्लूडेड स्टोन एक्स, नाइफ्स, स्फेयर्स, हार्पून्स, वुडन बोज एंड स्टोन टिप एरोज। उसने जो है ये जो है बनाने सीख लिए, जो ये टूल्स हैं ये बनाने उसने सीख लिए। द रिमेन्स ऑफ सच टूल्स हैव बीन फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इस एज के जो टूल्स हैं वो हमें वर्ल्ड के कई डिफरेंट पार्ट्स में मिले हैं। द प्लेसेस रिलेटेड टू न्यूलिथिक एज इन इंडिया, इंडिया के अंदर देखिए कहाँ कहाँ मिले हैं इस जो एज के टूल्स के रिमेन्स। बुरजा होम, मेहरगढ़, चिरान, ड्योजली, हेडिंग, हलूर एंड कोलदीवा भी यूपी के अंदर है। ठीक है, जो मेहरगढ़ है वो पाकिस्तान चला गया, चिरान जो है बिहार में है, जो जाली हेडिंग जो है आसाम में है, हेलूर जो है कर्नाटक में है। ये जो है हमें इंडिया में मिले हैं जो न्यूलिथिक एज के रिमेन्स। आगे देखिए, अब जो न्यूलिथिक जो मैन था वो क्या करने लगा, उगाने लगा क्रॉप्स की जो है कौन कौन सी उगाने लगा, राइस, व्हीट एक्सेट्रा। वो जो है पृथ्वी की पूजा करने लगा, और पृथ्वी को क्या, अपनी मातृभूमि माता मानने लगा। ही रिगार्डेड अर्थ एज हिज मदर एंड वर्शिप्ड इट। द न्यूलिथिक मैन बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर दैट। इसकी जो एक इम्पोर्टेंट बात थी न्यूलिथिक मैन की, वो क्या बिलीव करते थे, वो ये बिलीव करते थे कि एक मनुष्य की डेथ के बाद भी यानी कि उनकी लाइफ होती है। इसलिए वो क्या करते थे, जब एक आदमी की मृत्यु होती थी तो उसके साथ उसके ज़रूरत के जो ऑब्जेक्ट्स होते थे उसके साथ ही दफना दिए जाते थे। द डेड वर बरीड along with the objects like beads, pots, tools, etc. that they use in their life, यानी कि वो अपनी आगे की लाइफ में यूज़ कर सकें। It was believed that they might need them in another life. ऐसा विश्वास किया जाता था कि उनको आगे की लाइफ में इन ऑब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी। The cultivation of crops and domestication of animals were the important achievements of man of Neolithic age. अब इसमें जो है important काम इन्होंने क्या सीखा, इन्होंने क्या किया, कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप करने लगे, ठीक है, और एनिमल्स को क्या है, पालने लगे।
न्यूलिथिक एज के अंदर। एज ही डिडंट हैव टू मूव कंस्टेंटली इन सर्च ऑफ फूड ही स्टार्टेड लीडिंग अ सेटल्ड लाइफ। अब यानी कि उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह पर घूमना क्या है बंद कर दिया। अब वो सेटल्ड लाइफ जो है उन्होंने शुरू कर दी। द सेटल्ड लाइफ गेव बर्थ टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली। सेटल्ड लाइफ ने किसको बर्थ दिया? फैमिली को। ठीक है। ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड अपॉर्चुनिटी मैन डेवलप न्यू स्किल्स। अब क्या है, एक जगह रहने लगा तो उसके जो मैन था उसके पास टाइम भी था, अपॉर्चुनिटी भी थी, और वो क्या है न्यू स्किल्स उसके अंदर आने लगी। ही इन्वेंटेड द सिकल फॉर कटिंग क्रॉप्स एंड ग्रास। सिकल में दराती जो आपने देखी होगी, सी टाइप पकड़ने के लिए आप देखें। एक्स कुल्हाड़ी फॉर कटिंग ट्रीज एंड ग्राइंडिंग स्टोन टू ग्राइंड द ग्रीन। उन्होंने न्यू स्किल्स जो है डेवलप की अपने अंदर। ही ऑल्सो लर्न द आर्ट ऑफ निटिंग एंड वीविंग। अब उसको क्या आ गया, उसको निटिंग और वीविंग करना भी आ गया। ही स्टार्टेड वीविंग क्लॉथ विद वूल एंड जूट। ही कार्व्ड लिटिल स्टैचूज फ्रॉम आइवरी एंड बोन्स। और वो स्टैचूज भी बनाना सीख गया। सेटल्ड लाइफ ऑल्सो इनिशिएटेड रिलीजियस प्रैक्टिसिंग। अब वो है धीरे धीरे क्या है कि धर्म में भी विश्वास करने लगा। द मोस्ट रिमार्केबल इन्वेंशन ऑफ द न्यूलिथिक मैन वाज द इन्वेंशन ऑफ व्हील। जो मोस्ट रिमार्केबल इन्वेंशन हुई न्यूलिथिक एज में वो क्या था? व्हील, पहिया। ठीक है। तो पीपल यूज द व्हील फॉर मेकिंग स्लेजेस एंड चैरिट्स। They also use the wheel for other activities like spinning and pottery। और wheels का वो किसमें यूज करने लगा? पोट्री, पोट्स बनाने लगा। देखिए पैलेथिक एज के अंदर ये देखिए आपकी आगे इन्वेंशन ऑफ व्हील की जो है आपको पिक भी दे रखी है, और उसमें देखिए आप व्हील को यूज करके वो पोट्री, वो बर्तन बना रहा है। ठीक है। तो आपने पैलेथिक एज में जो रिमार्केबल जो उसकी खोज थी, डिस्कवर था, वो क्या था? फायर था। और देखिए उसके बाद उसने क्या किया? खेती करना सीख गया मेसोलिथिक एज के अंदर। और थर्ड में उसने क्या इन्वेंशन हुई? व्हील की इन्वेंशन हुई। आगे देखिए नेक्स्ट पेज नंबर 80। द मैन ऑफ न्यूलिथिक एज वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द फर्स्ट पोट्री। हमारी जो पोट्री जो बर्तन बनाए वो किसमें बने? न्यूलिथिक एज के अंदर बने। इन द बिगनिंग द हैंडमेड पोट्स वर ड्राइड इन द सन एंड यूज। वो क्या करता था? मिट्टी के बर्तन बनाता था, उसको धूप में सुखाता था सन के आगे, और उसको यूज करता था। लेकिन बाद में वो क्या करने लगा? उन पोट्स को उनको बेक करने लगा आग के अंदर। बेकिंग ऑन फायर गेव द स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द पोट्स। इससे जो हमारे जो बर्तन थे वो क्या होते थे? चमकीले, मजबूत और ड्यूरेबल। दे वर डेकोरेटेड विद कार्विंग ऑफ फ्लावर्स, लीव्स एक्सेट्रा। फिर उसको क्या करता था? वो डेकोरेट करने लगा उन पोट्स को। देखिए इसमें पिक के अंदर देखिए न्यूलिथिक टूल एंड पोएट्री। अब देखिए इसके अंदर इम्प्रूव्ड हो गया, वो क्या है पोट्स बनाने लगे व्हील के ऊपर, और टूल्स के अंदर भी उनका जो है इम्प्रूवमेंट होने लगी। आगे देखिए इट में have been during the baking of the clay pots in kilns that man discovered that metal is produced when some ore melts। अब देखिए जब वो आग में जो है बर्तन पकाने लगा तो जो मिट्टी के अंदर ओर था वो क्या हो गया? मेल्ट हो गया और मेटल बना। अब उसने देखा जो मेटल बना वो क्या है? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इस तरह से यानी कि मेटल की जो है खोज हुई। तो इट इज बिलीव दैट कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड बाय मैन। तो सबसे पहले जो मेटल डिस्कवर किया आदमी ने वो क्या था? कॉपर। हेंस द स्टोन एज केम टू एन एंड। और यहाँ पर क्या हुआ? न्यूलिथिक एज के बाद स्टोन एज का एंड हुआ, एंड द मेटल एज बिगेन when man started using copper tools in addition to the stone tools and implement। अब क्या किया आदमी ने? जब देखा मेटल जो है स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, तो उसने क्या किया? मेटल जो है शुरू कर दिया यूज करना। और इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? चाल्कोलिथिक जो है पीरियड बोलते हैं, यानी कि कॉपर एज बोलते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट अब
This period, the events and the stone tools were similar in all parts of the world. आपको हैरानी होगी कि जो ये नियोलिथिक एज जो स्टोन टूल्स थे, जो पेलिथिक, मेसोलिथिक और जो नियोलिथिक के जो टूल्स थे, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर सिमिलर थे, बट द यूज ऑफ मेटल्स रेवोल्यूशनाइज द प्रोसेस ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी. Differences in the speed and level of development were noticed in different parts of the world. The Neolithic period was a step towards the development of the civilization. जब मेटल एज आई तो क्या हुआ, डिफरेंसेस आने लगे पूरे वर्ल्ड के अंदर, टूल्स के अंदर. तो उसके अंदर क्या आने लगा, स्पीड और लेवल ऑफ डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिला. न्यूलिथिक एज जो था हमारा एक स्टेप था किसकी तरफ, सिविलाइजेशन डेवलपमेंट की तरफ. इसके बाद जो है हमारे देश के अंदर, हमारे वर्ल्ड के अंदर जो है सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई. तो आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, अर्ली लाइफ जो है मैन की अर्ली लाइफ पढ़ी कि कैसे हमारे पूर्वज होते थे और कैसे जो है स्टोन एज जो था कितने भागों में डिवाइडेड था, 3 भागों में डिवाइडेड था, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक. ठीक है, ये चैप्टर जो है बेटा आपका कंप्लीट हो गया है. इस चैप्टर को आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है और जो मेन जो आपके वर्ड मीनिंग है उनको देखना है. ठीक है, नेक्स्ट जो है वीडियो एक्सरसाइज की होगी, एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर. ठीक है बेटा, ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे.